चनाचे जब उस अजीज की बीवी ने उन औरतों के मकर की ये बात सुनी तो उसने पैगाम भेजकर अपने घर उन्हें बुलवा लिया और उनके लिए एक तकियों वाली नशिस्त तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया और यूसुफ से कहा कि जरा बाहर निकलकर इनके सामने आ जाओ। अब जो उन औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज हद तक हसीन पाया और उनके हुस्न से मबहूत होकर अपने हाथ काट डाले और बोल उठी कि हाशा अल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं हो सकता। अजीज की बीवी ने कहा, अब देखो, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए उस पर डोरे डाले, मगर ये बच निकला और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे कैद जरूर किया जाएगा और ये जलील होकर रहेगा। यूसुफ ने दुआ की कि यार, अब ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं इसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खींचने लगेगा और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चनाचे यूसुफ के रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखा। बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज जानने वाला है। फिर उन लोगों ने यूसुफ की पाक दामनी की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें और यूसुफ के साथ दो और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा, मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। जरा हमें इसकी ताबीर बताओ, हमें तुम नेक आदमी नजर आते हो। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें कैद खाने में दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें उसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमें ये हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ठहराएं। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इक़्तिदार सब पर छाया हुआ है? उसके सिवा जिस चीज की तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हकमियत अल्लाह के सिवा किसी और को हासिल नहीं है। उसी ने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला तो ये है कि वो कैद से आजाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा। राह दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी जिसके नतीजे में परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। जिसके मामले में तुम पूछ रहे थे उसका फैसला इसी तरह हो चुका है, और उन दोनों में से जिसके बारे में उनका गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने आका से मेरा भी तस्करा कर देना। फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ का तस्करा करता। चनाचे वो कई बरस कैद खाने में रहे और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं ख्वाब में देखता क्या हूँ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीज 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। उन्होंने कहा कि ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ भी नहीं हैं। और उन 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था और उसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई थी, उसने कहा कि मैं आपको उस ख्वाब की ताबीर बताई देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दीजिए। चनाचे उसने कैद खाने पहुंचकर यूसुफ से कहा, यूसुफ, ऐ वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 खोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान लें। यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला जमीन में उगाओगे। इस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों ही में रहने देना, अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर इसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे और जो कुछ जखीरा तुमने उन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा उसको खा जाएंगे, अलबत्ता थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और वो उसमें अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, उसको यानी यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। चनाचे जब उनके पास एलची पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार उन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को वरगलाने की कोशिश की थी? उन सब औरतों ने कहा, हाशा अल्लाह, हमको उनमें जरा भी कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की बीवी ने कहा कि अब तो हक बात सब पर खुल गई है, मैंने ही उनको वरगलाने की कोशिश की थी और हकीकत ये है कि वो बिल्कुल सच्चे थे। जब यूसुफ को कैद खाने में इस गुफ्तगू की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि अजीज को ये बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई खयानत नहीं की, और ये भी कि जो लोग खयानत करते हैं अल्लाह उनके फरेब को चलने नहीं देता। और मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल
पाक साफ है। वाकया ये है कि नफ्स तो बुराई की तलकीन करता ही रहता है। हाँ, मेरा रब रहम फरमा दे तो बात और है कि इस सूरत में नफ्स का कोई दाव नहीं चलता। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि इसको मेरे पास ले आओ, मैं इसे खालिस अपना मुआवन बनाऊंगा। चनाचे जब यूसुफ बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने उनसे बातें की तो उसने उन्हें कहा, आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा होगा और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा। यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों के इंतजाम पर मुकर्रर कर दीजिए। यकीन रखिए कि मुझे हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इक़्तिदार अता किया कि वो उसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाए। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुँचाते हैं और नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करते। और आखिरत का जो अजर है वो उन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाते हैं और तकवा पर कारबंद रहते हैं। और जब कहत पड़ा तो यूसुफ के भाई आए और उनके पास पहुँचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और वो यूसुफ को नहीं पहचाने। और जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो उनसे कहा कि आइंदा अपने बाप शरीक भाई को भी मेरे पास ले आना। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं पैमाना भर भर कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। अब अगर तुम उसे लेकर ना आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं होगा और तुम मेरे पास भी ना भटकना।